हियर वी विल डिस्कस अबाउट द मेसेंट्रीज। मेसेंट्रीज के लिए बेसिकली पता होना चाहिए कि मेसेंट्री है क्या। डेवलपमेंट से पहले पता तो होना कि है क्या चीज़ ये। तो मेसेंट्रीज को देखते हैं कि मेसेंट्री जो है वो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है पेरिटोनियम का, डबल लेयर्ड पेरिटोनियम का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक ऑर्गन को, सपोज करें कि ये एक ऑर्गन है कोई, ठीक है। अब एक डबल लेयर फोल्ड आया है किसी पेरिटोनियम का और उसने इसको इनक्लोज कर लिया और अटैच कर दिया है विद द बॉडी वॉल, ठीक है। बॉडी वॉल के साथ इसको अटैच कर दिया। तो ये जो जिस चीज़ ने इसको अटैच किया है डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम के स्ट्रक्चर ने, उस पेरिटोनियम के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास मेसेंट्री है, ठीक है। मेसेंट्री समझ आ गई नहीं, हमने एब्डोमिनल पेल्विस में खैर अच्छी तरीके से पढ़ ली हुई है। इसका काम ये होता है कि इसने जो एक तो ऑर्गन को सस्पेंड करना होता है, दूसरा जो है ये पाथवे प्रोवाइड करती है फॉर द लिम्फेटिक्स, फॉर द वेन्स, ठीक है, और फॉर द नर्व वेसल्स। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस डायग्राम पे आ जाएं, सही है। इसमें अब पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स जो इसमें लिखे हुए हैं क्या। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मीजोडर्म की। अच्छा, तो अगर आप लोगों को याद हो कि हमने पढ़ा था कि न्यूरोलेशन वाला सॉरी गैस्ट्रोलेशन जो होती है उसमें 3 जर्म लेयर्स हमारे पास बनती हैं। एक होती है एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो है वो मीजोडर्म डेवलप हो रही होती है। अच्छा, जो सबसे पहले जो इसके साथ वाली मीजोडर्म होती है उस मीजोडर्म को हम क्या कहते हैं, पार एक्सियल मीजोडर्म, ठीक है। ये हो गई पार एक्सियल मीजोडर्म। अच्छा, पार एक्सियल मीजोडर्म के साथ जो है वो पड़ी होती है वो होती है इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ठीक है। इंटरमीडिएट मीजोडर्म के अलावा उसके साथ हमारे पास जो है वो एक और मीजोडर्म पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं, जो इस तरह से होती है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लैटरल प्लेट मीजोडर्म है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे इस लैटरल प्लेट मीजोडर्म को। ये जो लैटरल प्लेट मीजोडर्म होती है ना, ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है इनटू द 2 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, 2 मीजोडर्म। ये अपनी मतलब 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। अब एक लेयर, ठीक है, जो कि सराउंड कर रही है एमनियोटिक कैविटी को, एमनियन वगैरह को, ठीक है। एमनियन के साथ जो है उसको हम कहते हैं पेराइटल या फिर सोमेटिक मीजोडर्म, ठीक है। पेराइटल या फिर सोमेटिक मीजोडर्म, ये फर्स्ट ईयर की सारी बातें हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी वाली, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी वाली लेयर होती है, ठीक है, दूसरी वाली लेयर जो कि यॉर्क सैक के साथ कंटिन्यूस होती है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्लैंक्निक या फिर जो है वो विसरल मीजोडर्म है, ठीक है। अच्छा, अब ये विसरल मीजोडर्म, अब हमें पता है कि यॉर्क सैक का तो ऐसा कोई ख़ास काम नहीं होता, मतलब सोचा जाता है कि शायद ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करी होती है। इस यॉर्क सैक ने क्या करना है, डीजनरेट हो जाना है, ठीक है। ये जो यॉर्क सैक होती है ये कनेक्टेड होती है विद द अपना ये गट, ठीक है। गट ट्यूब के साथ ये अटैच होती है वाइटलाइन डक्ट के थ्रू, और ये यॉर्क सैक जो है वो बाद में ये इसने ख़त्म हो जाना होता है, ख़त्म हो जाती है, ये ऑब्लिटरेट हो जाती है, ठीक है। अब जब ये यॉर्क सैक ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास जो है वो गट ट्यूब बच जाएगी, सही है। तो होता ऐसा है कि साथ साथ ये काम चल रहा होता है कि ये जो हमारी यहाँ पे स्प्लैंक्निक मीजोडर्म पड़ी है, ठीक है, सॉरी विसरल मीजोडर्म पड़ी है, ठीक है। ये क्या करती है, यहाँ से जो है ना ये एक दूसरे के करीब आना शुरू करती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे के करीब आता है और जो है ना एक ऐसे एक स्ट्रक्चर सा डेवलप कर लेता है, ठीक है, नैरो सा। हुआ क्या है कि विसरल प्लेट, जो विसरल मीजोडर्म है ना, ये आई है, इसकी 2 लेयर्स फ्यूज़ की हैं और एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसको हम कहेंगे डॉर्सल मेजेंट्री, ठीक है। क्योंकि ये सस्पेंड किस चीज़ को कर रही है कि हमारी गट ट्यूब को देखें कि ये सस्पेंड कर रही है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह देते हैं, डॉर्सल मेजेंट्री कह देते हैं। अब जैसे ये डॉर्सल मेजेंट्री डेवलप हुई है ना, इसी तरह जो है हमारी जो सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है ना, वहाँ से वेंट्रल मेजेंट्री भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ जहाँ पे ये होगी ना उसके अकॉर्डिंगली हम उसको नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है वो मेजेंट्री सपोज जो है वो डिओडेनम के साथ अटैच है तो हम इसको कह देंगे मीजो डिओडेनम है, ठीक है। अगर ये कोलॉन के साथ अटैच है तो हम मीजो कोलॉन कह देंगे। इस डायग्राम में देखिए कि जैसे कि स्टमक के साथ जो हमारी डॉर्सल मेजेंट्री अटैच हुई हुई है उसको हम डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम कह रहे हैं, ठीक है। जो डिओडेनम के साथ अटैच हुई हुई है उसको डॉर्सल मीजो डिओडेनम कह रहे हैं, सही है। और स्मॉल इंटेस्टाइन मेजेंट्री प्रॉपर, ठीक है। और इस तरफ कोलॉन के साथ जो है वो डॉर्सल मीजो कोलॉन, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेंट्रल मेजेंट्री की बात करें तो वेंट्रल मेजेंट्री जो होती है, ठीक है, उसके अंदर जब लिवर की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो वो वेंट्रल मेजेंट्री को डिवाइड कर देती है इनटू द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, ठीक है, वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम में। और दूसरा जो है वो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट तो लिवर के ऊपर अटैच होता है जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम होता है, ठीक है, वो हमारे लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से जो है वो अटैच हुआ होता है टू द लिवर वगैरह और बॉडी वॉल तक, ठीक है। तो उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, लेसर ओमेंटम कहते हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट नोट करें, उसमें ये है कि जो स्टमक है वो डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच हुआ हुआ है विद द डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, ठीक है। और वेंट्रल बॉडी वॉल के साथ अटैच हुआ हुआ है विद द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा पॉइंट है। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं कि स्टमक किस तरीके से डेवलप होता है।